अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद ट्रांसजेंडर से जो अपनी क्रिकेट टीम बनाने पर मुसर है। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग में जलना होगा। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। वाह जी वाह, वाह। मैं बड़ी मुश्किल ना इजाजत ली, वायलेशन कोई ना करे, नचे कोई ना। उठ के कोई ना नचे, बैठवा डांस जेड़ा मर्जी कर ले। बैठवा तो फिर बाजी करेगी, ਅਸੀਂ ਤੇ उठवा ही करते हैं। बाजी ते रेडमा डांस भी कर। माशाल्लाह, आज तो बड़ी तब्दीली आई है। ये सिर्फ इस शर्त पे है, इन्होंने हमारे साथ एक MOU साइन किया था कि डांस नहीं करेंगे। वो जिसे बैठवा डांस कह रही है ना, बैठे बैठे लहकते रहे, जो मर्जी कर ले। खैर होवे, कमाल गल कीती है। बच्चियां अपना फन किथे लेके टुर जान। इन्हें तुम तारुफ करा दे, मेरी वालदा मोहतरमा ने। ये ढोलकी वाली ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। इशारा उधर कर रही। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਵੇਖੀ ਜੇ। हाँ जी, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਵੇਖੀਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। आए बबली है मेरा नाम। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? किस बात पे? ਸ਼ੀਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? किसी और ग्रुप में चली गई। उसमें क्या हुआ? उसे सूट करता होगा वो ग्रुप, उसने ज्वाइन कर लिया। सूट वाली गल नहीं है कि मैं उहदे ते इन्नी इन्वेस्टमेंट की थी। आप उसे भूल जाएंगे, अब मैं आ गई हूँ, बिल्कुल हर मामला ठीक हो जाएगा। शीतल दा मामू हो गया। आजकल हर पासे क्रिकेट दी धूम मची है। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਬਣ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, सिर्फ हैरान करांगे। तासा मैं ते वसीम अकरम को बहुत मुतासर है, यकीन करो। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਇਜਾਜ਼। मिजाज कौन? इजाज अहमद ने क्रिकेटर। क्रिकेटर? हाँ जी, अच्छा। ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਖੜੋਂਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਖਾ नहीं जरा बैट अच्छा। मार के दिखा। प्लीज, मैंने ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, जल्दी से उसका स्टाइल बनाओ। अच्छा जी, हाँ जी। ये बल्ले शल्ले क्यों रखे हुए हैं? गेम क्यों? कहना क्या चाहते हो आज? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। किस बात पे? ट्रांसजेंडर ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ क्रिकेट ਦੀ। ਅਸੀਂ वजीर आजम ਦੇ पोर्टल ਤੇ शिकायत पाती है अपनी। हाँ जी, वजीर आजम के पोर्टल को जितना अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया है और बड़ी वेंटिलेशन हुई है। वो स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? सर, तकरीबन 3800 ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है। उनमें से 3100 को इंसाफ मिला सर। वाह, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ मकान बना के ਦਿਓ, ਸਾਡੀ लहदा कॉलोनी होनी चाहिए। 5500 ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि इन्हें प्रायोरिटी दी जाए, स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। सर, पंजाब में एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है मसावात के नाम से, जो स्पेशली इनके लिए ही है। वाह 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 वाह। लेकिन गल ये है कि जिस ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਫੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, हाँ जी, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਜਾ ਟਾਊਨ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੋਣ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। सबसे पहले हॉस्पिटल की बात। स्विमिंग पूल होਣ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਗਲਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ, ਗਲਫ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Golf। ਗੋਲਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੇਮ ਹੈ। हाँ जी, बड़ी। ਕਾਹਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੇਂਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਲੱਭੀ ਸੀ। और क्रिकेट की बात करो। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਗਾ। इस वक्त मुल्तान सुल्तान नंबर 1 है लिस्ट में और कराची नंबर 2। ये बताएं कि वाकई जहांगीर तरीन की टीम है? ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੀ, ਅਲੀ ਤਰੀਨ ਦੀ। लेकिन फिर वो इस्तकबाल क्यों हुआ उनका? चीनी चोर लोगों ने। वहाँ नून लीग ये भी तो है ना मुल्तान में सर। असल बात पता क्या है? जो ये करते रहे हैं एग्जैक्टली वही अब वो कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं ना कि तहरीक इंसाफ से अच्छी तगड़ी अपोजिशन पार्टी रुए जमीन पर नहीं। वो अपोजिशन में उतनी ही अच्छी है जितनी हुकूमत में बुरी है। होता ना, बाज लोग बाज पोजीशंस पे बहुत अच्छा खेलते हैं, बाज लोग डिफेंडर बहुत अच्छे हैं। तो ये अपना अपना एक स्टाइल है। बाज जर्नैल अगले मोर्चों पे बहुत अच्छा लड़ते हैं, बाज डिफेंस बहुत अच्छा करते हैं, स्ट्रेटजी उनकी और तरह की होती है। तो आप ये सब कुछ करते रहें, वही आपके सामने आ रहा है। जहां जाते हैं शोर मचता है। इसका मतलब ये है कि इतना सा भी मौका दोगे ना तो वो तैयार बैठे हैं। आखिर किसी और पर शोर नहीं मचता। ये राजा यासिर हुमायूं है, ये भी तो वजीर है ना जी। ये जाता है तो शोर क्यों नहीं मचता? इसलिए नहीं मचता कि उसने मौका ही कोई नहीं दिया। अलीम खान जाएगा तो शोर मचेगा, मियां असलम इकबाल जाएगा, शोर नहीं मचेगा।
ये जेन्युइन और इनजेन्युइन होना अलग बात है, क्योंकि राई का पहाड़ तो फिर सोशल मीडिया 1 मिनट में बना देता है। ये देखें जस्टिस साकिब निसार के साथ क्या हो रहा है, वह एक सोबर सी डिसेंट सी शादी वो गले पड़ गई है। अजीब देखे ना, ये भी नहीं बंदा देखता कि खुदा तो देख रहा है ना। वाह तो ये गीबत की बदतरीन किस्म है जो तुम कर रहे हो। उस बंदे ने कभी नहीं कहा था कि मैं पल्ले से डैम बनवाऊंगा, या इंप्रेशन तुम ये दे रहे हो कि उसने डैम के पैसों से शादी कर ली। इल्जाम यह है कि 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ इस शादी पे। आपको टेंटों वाला बता के गया कि 10 करोड़ लगा, ज्वेलर ने बताया था किस तक आपकी एक्सेस है, केटरिंग वालों ने बताया। कहीं उस शादी में इतनी सी भी अखलाक बाख्तगी जो उमरा की शादियों में नजर आती है, दूर दूर तक कोई ना 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 ना। फिर ये कहना कि जी इंडियन डिजाइनर, अब ना करें ये बात तो अच्छा है, क्योंकि इंडियन डिजाइनर्स तो आपके घरों में आके माप लेते रहे, हाँ जी, बड़ा बड़ा कुछ करते रहे, वाह वाह। तो वो बात बहुत दूर जाएगी। और इंडियन डिजाइनर या पाकिस्तानी डिजाइनर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ ये है कि इंडिया की हर उस चीज को कंडेम करें जो कंडेम होने के काबिल है, और वो पूरी कायनात को पता है, और पूरी कायनात कर रही है। इंडियंस खुद बैठे कर रहे हैं। जितना शर्मिंदा हिंदुस्तानी आज है इंडियन होने पर, वो कभी नहीं था। और इसका क्रेडिट, इसका सेहरा फर्द वाहिद को जाता है। उसने वो कुछ कर दिया जो हिंदुस्तान पिछले 5000 साल में अपने आप के साथ नहीं कर सका। और सर दिलचस्प बात यह है कि जिस डैम का जिक्र होता है उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। जी जी जी, और 2024 में वो इंशाल्लाह प्रोडक्शन देगा। और उसके अकाउंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस की निगरानी में है। तो ये किसने कहा है कि जस्टिस साकिब निसार के पर्सनल अकाउंट में पैसे जाते थे? नहीं सर, खुदा से डरो यार, करने से पहले सोच लिया करो। या फिर कह दिया करो जी हमने तो करना ही करना है, मिट्टी पलीत करनी है, आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया था ना, अब देखिए। तो इससे क्या होगा, आप 4 दिन ये करेंगे, किसी को याद भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा आप उस शादी को पब्लिसाइज कर रहे हैं। जिसको नहीं भी पता वो कहेगा यार इस शादी में मुझे सेरेनिटी नजर आती है, सोबराइटी नजर आती है। साड़ी नानी वाला जरा कैमरा बंद करा दियो। वो क्यों? ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕਹਿ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। उन्होंने तो छाड़ देते ने नानी, पागल हो गई। हाँ है, तुझे छाड़ देते। 2001 के बाद सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। लो जी आन लगा जे अयाम जालियत। काश तुझे सानू अयाम जहलियत च मिले होंदे। 2024 डैम अपना काम शुरू कर देगा, 2024 या 25। और सर भाषा डैम पर भी इस साल काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कि तुझे गर्मियां दे शो लैके किधरे जांदे जुंदे नहीं? मैं शो लेकर तो नहीं, मैं वैसे जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह अस्तौर जाऊंगा इन गर्मियों में। असि अगर बंदे वाले कपड़े पा लिए तो ले चलोगे ना? नहीं, तुम इन कपड़ों में भी जा सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, फैसिलिटेट कर दूंगा, आगे तुम्हारी बुकिंग्स करवा दूंगा। है बुकिंग भी करा दोगे? और होटलों में। तुम क्या फंक्शन समझ रहे हो? तुमने वादा किया है कि इस तरह के फंक्शंस नहीं करोगे। साडे जवेद इस्लाम नु भेज दियो अपने यार नु, दोस्त नु। मैं कभी भी ना जाऊं आपके साथ। ये भी सानू गल्लां करदा, अल्लाह दी शान है। ये जे बंदा मशहूर हुंदा कि हुक्के दा कश जानलेवा साबित होया। ए तड़ को लुक लुक के साडे घर आंदा जी, मैं तुहानू अज दसन लगी। हां जी, परसों ही साडे घर आया, 7 अप खुली है धमाके नाल बेहोश हो गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जो थोड़े जे डांस कर ली। नहीं भी हल्का जिहा। ना ना ना, बैठो गाना तो सुन लो। सिर्फ गाना। चल तेरी खैर होवे, छेती छेती गाना सुनाओ ना, गाने तो भी मुकर जाना ही। सोने दी नथली असली के नकली। वाह वाह वाह। सोने दी नथली असली के नकली, शक न करेगा ढोलना, सा तेरे नाल नहीं बोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना। सोने दी नथली असली के नकली। क्या कर रहे हो? ये बैठवा डांस में बैठवा भी ना करे। चपला में चली जा, सब मार रहे। एक अंतरा सुन, बस अंतरा हो रहे। वजह साहब नाराज हो जाएंगे। वजाहत अत्रे की बड़ी शानदार कंपोजिशन, और उसमें झलक नजर आती है उनके वालिद की, रशीद अत्रे का काम। लेकिन वो खूब है जो आपने अली इजाज का तज़किरा किया था। आपको पता है इस फिल्म में ये जो ठक्का ठुकू किसने कहा है? ये आपका सैयद नूर। सैयद नूर का। नूर साहब पहले ठक्का ठुकू करते सर, तो बाद राइटर होए ने। ये भी एक पहलू था जो नजरों से ओझल। आफ्ताब साहब गल पता की है, यकीन करो मैंने इस गल का थोड़े अफसोस है। क्या? तुसी मेरी जवानी नहीं देखी।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਵਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ये जो ढोलकी वाला बहुत ਹੈਲੋ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਪੰਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਵਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ या एक मिनट ठहरो यार ये ना करो तो वो माइंड करेगी जिसकी असल में तस्वीर है ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਟਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪੈਚ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੈਲਵਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਆਲਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਨ ਦਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣਾ ਐਵੇਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ ਹਾਏ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੂੜੇ ਦੀ ਲਾਲਾ ਤਾਉਲਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਗਾਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਉਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਨਹੀਂ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਲ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਿੱਧਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਲ ਫਲਾਉਣੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੇ ਬਬਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਮਰਦ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਬਖਸ਼ ਦਾਤਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਯੂਸ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਕਾਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਬੈ ਜਾਨੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਜੁਗਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜੀ ਸੇ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਚਲਾਕੋ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚ ਰਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਖਾ ਲਈ ਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ नहीं ठीक है मैं तो सिर्फ नानी दे मुंह इत्थे रहन दई हां अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता लड़ना ना शुरू कर देना वो इंतहाई डिसेंट है और उसके साथ तमीज से बात करो जिन्नी चवल है कोई है ही नहीं मैं दसा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो नी चवल तू है बुलड़े जाइए तमीज मत समझा बस नहीं बस आराम नाल ये बड़ी चवल जी है कि तुसी जानदे नहीं फिर वही बुरा लफ्ज मेनू चवल कहंदे चवल की है की करी तैनू की करेगी सोनी तीली लाई उत्थे मैंने क्या चवल ना कहो ते फलानी ना कहो छिल छड्डे मैनू रात दी मेरे पेंटक्स दी दर्द हो रही तू भी पिंकी आराम नाल बैठी बोले ते कर विच तू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ मेरे चो इन्नी हिम्मत नहीं है कि थोड़ी लड़ाइयां लड़ाइयां छुड़ावा मैं राती सालन मेरे अगे रखा विच इन्ना लूण पाता मैनू पता नहीं लगा मैं खा गई मेरा ब्लड प्रेशर 240 हो गया सी नहीं तेरा 35 तो नहीं टपदा तेरा टपदा 35 मित्र दंद कर दे यार तू तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए बहुत बुरी गल है खुदा दी कसम बहुत बुरी गल है ਬਾਜੀ मैं हुण दस नहीं सकदा वेलकम बैक बदिन हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया सर पता कि इन्होंने गैप पाया करो मतलब मैंने गैप देकर नाम लिया पहले मैंने तुम्हारी तरफ मुंह किया ताकि इंसर्शन आए तुम्हारी फरंगे आसफिया का अगर कोई सिंबल है कोई इसका लोगो है तो नासिर चिन्योटी का एक हवन्नक सा चेहरा क्या कहने खुशहाल खोता होता अच्छा जी पहला लफ्ज है आज चुंगी चुंगी अंबर सद्दू चुंगी क्या है 12 नंबर चुंगी 14 नंबर चुंगी 15 नंबर चुंगी ये चुंगी नहीं है चंगी है लेकिन इसका जो दिलचस्प पहलू है वो इसकी एटिमोलॉजी है खबरदार में ये मैं लफ्ज करवा चुका हूं एक जमाना था जी सर जब एक इलाके से अजनास दूसरे इलाके में दाखिल होती तो वहां के वडेरे को जागीरदार को गवर्नर को या वहां के राजा महाराजा को टैक्स देना होता था 50 ट्रक अनाज के जा रहे हैं आपको उसके ऊपर टैक्स देना होता था और वो टैक्स क्या होता था उस वक्त आप पैसों की शक्ल में नहीं देते थे हाँ जी उसमें से जो अनाज होता था उसकी एक मुट्ठी उठा के अच्छा क्योंकि चुंगल ये चुंगल है वहां पर बोरियां होती थी मुख्तलिफ किस्म की उस मुतल्लिका बोरी में वो डाल देते थे कि ये एक चुंगल है यानी फी बोरी या फी शेर फी मन जो भी तय था रेट उसमें से एक चुंगल निकाल कर डाल दिया जाता था तो इसको
चुंगी कहने लगे लोग। और चुंगल पता किसका होता है? हाँ जी, बांदर। बांदर का किसने कह दिया? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਭਰਦਾ ਫਿਰ ਚੁੰਗਲ लेकिन ਨਹੀਂ वो ਖੋਲਦਾ। मुट्ठी है, चुंगल बाज का है, शिकरे का, शाहीन का। यार तुम जानवर ही बदल। 4 उंगलियां होती हैं, गौर से देखें। चुंगल। तो जो उस तरह उठाया जाता है उसको चुंगी कहते हैं। अब चंगी को चुंगी क्यों कहा जाने लगा? हाँ जी, लफ्ज चंगी है, ये इस्तदलाल फरंग आसफिया का है, मेरा नहीं है। जी। फरंग आसफिया ये कहता है कि जब इजनास किसी कहत ज़दा इफलास ज़दा इलाके से आ रही हो तो इसका मतलब है फसल कम हुई है, वहां पे गुर्बत है, नादारी है, इफलास है। तो फिर वो कहते थे यार तुम चंगी रहने दो, चुटकी ले लो हमसे, हम चुटकी देंगे, ये उठाई और ये लो, चुटकी है वरना जाओ हम टैक्स नहीं देते, बगावत हो जाएगी। तो राजा महाराजा या जागीरदार वडेरे रहमदिल भी होते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, वाकई खबर उनके सामने है कि उधर वाकई कहत है, तो कहत ज़्यादा इलाकों को चुटकी की इजाज़त है। तो वो उठाकर मतलब आटे की, चीनी की, शक्कर की चुटकी उसमें डाल दी जाती जी। अब आ रहा है फरंग आसफिया, उसका इस्तदलाल कि लोगों ने चंगी और चुटकी जब मिक्स किया तो चुंगी कर दिया। सर मंडी ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। जी जी, वो चुंगी ही है, जब जिन्स की शक्ल में ली जाएगी तो वो चुंगी ही है। तो वहां पर कई दफा ठेकेदार जो बैठा होता था, जो वडेरे का, जागीरदार का, बादशाह का नुमाइंदा, वो कहता था तुम्हारी गाड़ी बड़ी है भाई, बहुत बड़ी व्हीकल है तुम्हारी, तुम्हें 50 चुंगी होगा, तुम्हें 100 चुंगी होगा, यानी 100 मुठियां लेंगे हम। जो वो कहता था वही फाइनल। ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਵਾ ਚੀਜ਼ ਆ। फिर है शेखी मारना। शोखी मारना ये क्या है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। इसमें शेखी भी गलत है और मारना भी गलत है। सर शेखी बिखारना पता नहीं ऐसे कुछ। पहली चीज है ये बिखारना नहीं होता, बगारना होता है। बगार। दाल को बगारते कभी नहीं सुना? जी। बगारी जाती हांडी। शेखी मत बगारो, ये बगार है, बिखार नहीं है। और दूसरी दिलचस्प बात ये शेखी भी नहीं है। मैं कह रही थी ना शोखी है। शोखी तो बिल्कुल ही नहीं है। ਐਵੇਂ ਏਡੀ ਸ਼ੌਕੀ ਨਾ ਹੋ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਹੜਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ और पीछे जाके ना कान फाद लवे। ये है शेखी, शेखी बखारना, अपने आप को खाम खा का मोतबर गर्दानते हुए अपने अफलास की, अपने घर बार की, खानदान की औसाफ हमीदा बयान करते रहना और उनको बगारते रहना कि जी मेरे भाई साहब ये हैं, मेरे अब्बा जान ये है, पिदरम सुल्तान बूद लो। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਪਿਦਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬੂਤ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। आपने वो ड्रामा देखा मेरा पिदरम सुल्तान? मेरा सुल्तान है पिदरम, मेरा बाप, मेरा बाप सुल्तान, ये मेरा बाप यानी बादशाह है, सुल्तान। अच्छा जी, शगुन, नेक शुगन। ओमन, ओमन इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर दिस, लेकिन शगुन मिसप्रोनाउंस्ड है। शगुन होता है? शगुन नहीं, शुगन। शू मीन्स गुड, अच्छा। 2 अल्फाज का मुरक्कब है, शू और गुन। शुगन, शुगुन, इसमें क्या क्या गुण है? अच्छा, शू गुन, नतीजा, अच्छे नतीजे वाला। इस लफ्ज का तज़किरा इसलिए किया है कि इसमें लफ्ज अच्छा सुपरफ्लुअस है। ये शुगन है, शुगन मीन्स अच्छा। अच्छा शुगन, अच्छा शुगन है, माह रमजान का महीना है, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूं, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है तो इसको अच्छा शुगन, नेक शुगन, अच्छा शुगून, नेक शुगून ये ना कहा करें। ये शुगून है भाई, ये तो शुगन है। सर हमारे यहाँ ये होता है कि भी शीशे का गिलास टूट गया, ये अच्छा शुगून है, कुछ नहीं होता, कांच का टूटना अच्छा शुगून। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे को मार से बचाने का एक तरीका है, अदरवाइज इसका किसी किताब, किसी वैद, किसी बुजुर्ग के साथ कोई ताल्लुक। आप देखेंगे ये जो चीज गिर जाना, जाया हो जाना, इस पर फौरन बचत का, यानी बिल्ली गुजर जाए इसमें किसी का कसूर नहीं है, बिल्ली गुजरी है ये बुरा शुगन है, लेकिन अगर तेल गिर जाए, घी गिर जाए तो ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। बुजुर्गों ने बड़ी सोच समझ के ये चीजें बनाई हैं, बल्कि यंगस्टर्स को ट्रैप करने के लिए।
अच्छा क्यों थोड़ा कर रुड़े, चलो अच्छा शुगन है। हाँ जो 4-5 किलो रुड़ जाए पेच पेड़ा ही है नहीं, लेकिन बात चीजें उन पर ताजीर है, उन पर सजा। मसलन कैंची चलाना, अब ये बच्चा है जो कैंची चलाया जा रहा है, अब उसको ये समझाना है कि बेटा इससे झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, वो नहीं मानता, तो फिर जब उसको मार पड़ती है तो तुम्हें बताया था ना झगड़ा होगा। और इसमें कैंची मिसप्रोनाउंस्ड है। अब कैंची क्या होता है? कैची 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 है, कैंची, इसमें नून नहीं है, ये टर्किश है। सारे जेड़ा साडा अब्बा है इनू अब्बा ही कहना ना। अब आए सदा। सदा का मतलब क्या है? आवाज लगाना। सीन वाला है या साद वाला है? हाँ पंजाबी में इसको सद्दा कहते हैं। सदा किसी को सदना पंजाबी में, वो सदे ही ओनू। ये कहीं मसदर है, कहीं नाउन है, कहीं एडजेक्टिव है, कहीं वर्ब है, तो मंबा एक ही होता है, सदा। अब सदा में जो दिलचस्प बात है वो है सदाए बाज़गश्त। सोचें सदाए बाज़गश्त क्या है? ए तुसी सोचो मेरी तो पहुंच तो दूर निकल गया। सदाए बाज़गश्त, यार ये तो उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। जी आवाज एक्को जो रिबाउंड होके रिवर्ब होके आपको सुनाई देती है, उसकी रिवर्ब। जैसे आप कुएं में ओए वो वापस आती है जी। ਇਹ ਖੂਜ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ अंदर डड्डू दुखी बैठा थी, कहना बकवास ना कर। नहीं, जब आड़ू को भूख लगती है ना, इसके मैदे से बाज़गश्त आती है। इको आती है। किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं इस तरह नहीं खाता? तो यार छोड़ो, ऐसे गलत कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है, ऑडियंस को भी पता है। सर नहीं पता ऑडियंस को, आप यकीन करें। मैं लंदन जा रहा था, एयर होस्टेस से रूटीन के मुताबिक खाना दिया, थोड़ी देर बाद वो ना एक ट्रे बना के फिर लेके आई, मुझे कहती सर खान, मैं क्या मैं तो खा चुका हूँ। कहती नहीं, आपके बारे में तो बहुत कुछ सुना हुआ, प्लीज खाएं आप। और ये वो भी खा गया। और उस तो बाद कहती आपके बारे में ठीक सुना था। अच्छा जी, सदाए बाज़गश्त में गलती क्या है? सदा और आवाज, इसमें जो बुनियादी फर्क है वो ये कि आवाज ये जो आ रही है, अब इसका अगर रिवर्ब होगा तो ये सदा होगी। जो अगर ये रिबाउंड होके वापस आएगी, ये सदा है, तो ये तो होती ही बाज़गश्त है। वाह वाह वाह। तो ये सदाए बाज़गश्त किधर से होगी? ये तो बाज़गश्त है। वाह दसो अल्लाह दी कसम, मैंने तो कोई समझ नहीं आ रही। सारो गल नहीं सुनी कि बांदर दी सदा कवेले दे सिर। तो यार बांदर की सजा, बंदर की सजा तवेले के सर। है क्या मतलब? ये आपको पता होना चाहिए। मदारी दे सिर नहीं, मदारी का ताल्लुक ही कोई नहीं। जिते बांदर दे नाल मदारी नहीं हुंदा। नहीं सारे बांदरा अब अगर आपको लेजेंड का पता हो तो आप कहेंगे कि वाकई इसके साथ तो मदारी नहीं है। मैं चुप हूं, ये बताएंगे तब मैं बोलूं। मदारी की बाज़गश्त, बांदर की बंदर की सजा तवेले के सर। इसके पीछे लेजेंड है कि कोई बला आया करती थी तवेले में, उसने रूह कब्ज करनी होती, कभी घोड़े की, कभी भैंस की, कभी गाय की, कभी बकरी बकरे की, तो रूह कब्ज करके चली जाया करती। अच्छा। क्योंकि उसने आना ही आना होता। अक्सर कहा करते हैं कि अमावस की रात वो आती थी, बड़े भयानक मंजर में, रात का पिछला पहर, तो उसे एक जानदार चाहिए होता है, तो वो साथ एक बंदर बांध देते थे कि भाई कोई करामत चीज की जान छोड़ दो, ये एक बेकार सी चीज है, इसे ले जाओ। ये तो फिर बांदर नु चक्कर देता ना। और जैसे वो कहते हैं कि घर में चकोर का रखना, वो भी इसी तरह के भी जो मालिक है घर का, उस पर अगर कोई परेशानी आए तो वो चकोर अपने पे ले लेते। ये घर दिन चकोर रखी है, पका के खा के। चकोर बड़ा लजीज होता है। लजीज जानवर। सबसे लजीज कौन सा परिंदा सर? सिसी। सिसी पुन्नू। सिसी थोड़ा सा साइज में छोटा, अच्छा, इंतहाई क्यूट, मोस्ट गुड लुकिंग तीतर जो होता है ना, स्टाउट स्मार्ट, वो सिसी है। और ये वाकई पानी नहीं पीता, सारी उम्र पानी नहीं पीता, पता ना? ये शराब पींदा। ये बता चुका हूं आपको कि पहाड़ की चोटी पर जो घास उगी होती है या पत्ते होते हैं, उन पर आने वाली शबनम ये वो पीता है। किसे रॉबिन घोष दा बच्चा। ਤੁਹਾਨੂੰ भी कोई नेड़े दी शहर नहीं जो उत्ते बैठ के पानी पीता है। कैसा सिसी। अच्छा जी, अगला लफ्ज सर आज का शेर। सर अल्लाह जानता है हुन बहुत गाना हो गया। मान लें बात इनकी। हाँ जी। ख्वाजा अस्करी हसन का। वाह। कहते हैं, कभी देखा ना आंख भर के उसे, कभी देखा ना आंख भर के उसे,
भर के देखा तो आंख भर आई। वेलकम बैक। जी नायाब, खबर है कि पिस्तौल के साथ सरेआम टिकटॉक बनाने वाला नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सियालकोट। अच्छा, टिकटॉक, पिस्तौल और सियालकोट, ये एक अजीब बरमूदा ट्रायंगल बनती जा रही है। अब देखें, ये बाजार में खड़ा था, असली पिस्टल हाथ में लेकर टिकटॉक बना रहा था। वाह। पुलिस पास से गुजरी तो उसने कहा रोको जरा, गाड़ी रुकवा दी गई। वो देखते रहे कर क्या रहा है, फिर वो वापस आए। उन्होंने कहा भाई साहब इधर आइए, पहले तो ये पिस्तौल दिखाइए कि ये किस चक्कर में आपने पकड़ा हुआ है, और दूसरा ब्रांडिश कर रहे हैं आप, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। पहली बात तो 100% यकीन है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस होता भी तो आप इस तरह उसे लहरा रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं, एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आपको किसी ने नहीं पूछा, धर लिए गए। यार वो कैरोलिना वाला बंदा नहीं याद, जिसने टैटू बनाया हुआ था? हाँ जी, पिस्तौल का। सिर्फ टैटू था पिस्टल का। पब्लिक हरासमेंट में, कि ये पब्लिक हरासमेंट के जुमरे में आती है। और एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, वो जो इंतहा के वेले लोग घरों में बैठे शो देख रहे होते हैं ना, पता नहीं किस बात से उन्हें महसूस हुआ कि हमने टैटू को तरवीज दी है। जी सर, बिल्कुल। मुझे बहुत सारे वो भेजे जाते हैं, जैसे दफ्तर से आ जाते हैं कि जनाब ये एतराज़ात आए हैं आपके उसके ऊपर। बार बार फिर मैंने देखा कि कहाँ मैंने इनकरेज किया उसे। मतलब मैं तो उसको सख्त बुरा मैं टिकटॉक को बहुत बुरा समझता हूँ, टैटू तो उससे 100 गुना आगे। बिल्कुल सही। और दुनिया की सबसे घटिया चीज है। अब वो असल में मुंह से हमारे सुनना चाहते हैं सुपरलेटिव्स। दोस्त हमसे तवक्को करते हैं कि जिस चीज को वो डिस्करेज करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उन्हें गाली दें। तो भाई इस तरह मुमकिन नहीं है। जो हो सकता है वो यही है, इसके अलावा तुम जो मर्जी समझो। ओ सर तुसी लानत भेजो, तुसी टिकटॉक ते रहो। यार तुस ते टिकटॉक देखदे हो? मैं देखता हूं, क्यों नहीं। अच्छा, कोई पता नहीं जाने बनाया भी हुंदा अपना। नहीं, आप पर बनते जरूर हैं सर। मेरी आवाज पे इतने टिकटॉक बनते हैं। शेर ताडे, मेरे शेर, मेरा वो सारा सिलसिला। टिकटॉक एक अच्छा ऐप है। मुझे प्रॉब्लम होता है जब आप बेहयाई पे उतर आते हैं। तो शेरा मगर बहुत अच्छा म्यूजिक लगा। नाम होने का मैंने जब कहा था, मैंने तुम्हारे, यानी कि तुसी को शेर पा रहे हो, मुझे कुछ और ही लगा। तेरी रीना और सतारे। एक है TikTokDeath.com कि वो डेथ्स जो टिकटॉक के साथ हुई हैं। अब तक 41-42 डेथ्स हो चुकी हैं। और मैक्सिमम पता कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा इंडिया में। टिकटॉक पे 10-12 बंदे बड़े मशहूर ने। एक दो लड़कियां बहुत मशहूर हैं और वो अच्छी परफॉर्मर है। वैसे जन्नत मिर्जा है, रुमैसा खान है एक लड़की। जन्नत मिर्जा का बड़ा तज़किरा सुना है मैंने, और सैयद नूर ने उसी को कास्ट किया। हाँ जी। अरे एक मुंडा है, वो दाढ़ी होती एडी एडी उत्ते टोपी बकायदा, लेकिन वो फनी जो बनाता है। हाँ वो अच्छा है, लेकिन बहरहाल समहाउ मुझे कोई इतनी हंसी नहीं आती। सर आपका थ्रेशोल्ड बहुत ऊंचा है, आपको कौन हंसा सकता? हंसी मरने वाले हो जाते। साडे के ते अमानुल्लाह तौबा कर गया, जिन्हें सारे अमानुल्लाह यार, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द यहाँ आए और फुदकते फिरें। अब वो आ जाएंगे लेकिन फुदकेंगे नहीं। चलो वो बैठ जाए। वो कहते हैं इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। सर ये पूरा शेर तो सुनाए। लेकिन ये अमानुल्लाह की नजर है, ज़फर इकबाल का शेर, कि तुझसे कोई फिलहाल तलब है न तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। एक बंदे ने अच्छी सजेशन दी है कि अलहमरा का नाम जो है अमानुल्लाह के नाम पर रखना चाहिए। एक का हल्दा ही कर दें। हॉल नंबर 1 जो है उसका नाम अमानुल्लाह हॉल होना चाहिए। ये बहुत अच्छी सजेशन। यार आपने बनाया टिकटॉक कोई? नहीं, मैं नहीं टिकटॉक को। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੀਚੇ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ भी होश हो ਜਾਂਦਾ। अच्छा, इस तरह की कॉमेडी होती है टिकटॉक पे, यकीन करो। और मैं हैरान हूँ लोग हंस क्यों रहे होते। नहीं सर, हम तो बड़ा सीरियस बात कर रहे थे। नहीं, अपनी तरफ से तुमने बहुत दाद तलब नजरों से मुझे देखा था। सर इनकी नजरें हैं ही ऐसी। हाँ, या दाद तलब होती है या इमदाद तलब। वाह वाह वाह, ਤੁਹਾਡੀ एडी अच्छी टाइमिंग टिकटॉक शुरू कर। अरे क्या बात है, बहुत आला बात की। पाकिस्तान के फनकार को दाद और इमदाद वाकई टाइम से मिल जाए तो बच जाता है।
नायाब आप टिकटॉक बनाती हैं? जी नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है सर, कितना टाइम वेस्ट होता है। मैं नायाब की तायद कर रहा हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ मैं वाकई करती हूँ बात। तो इसमें क्या है, टेबल टेनिस खेलते हुए जावेद गेंद के साथ बातें करते हैं। याद है ना हनीफ रामे साहब की एक बात, एक दफा वॉक कर रहे थे हम, जिन दिनों स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, तो मैं स्टाफ अफसर था उनका, तो कहते हैं कि ठीक हो जा, अपने ध्यान बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि इन्होंने मुझे कॉलम से मना किया है कि बीबी पर बहुत तनकीद कर रहे हो आजकल तुम प्राइम मिनिस्टर पे। तो मैं कहते ठीक हो जा, तेन बड़ी वेरी मैं किया है, बड़ी वेरी किया, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैं कहा 3 दिन से मेरा तो कॉलम ही नहीं छपा। मैं कहा सर अब मैं क्या कर बैठा, तो अनु नहीं कह रहे, मैं गोडे नू कह रहे हैं। मेरा घुटना बड़ा दर्द कर रहा है। क्या मासूमियत है और क्या ब्यूटी है उसमें। जावेद साहब आप बॉल से क्या बातें करते हैं वैसे? वो थोड़ा सा अपने आप को समझाना होता है कि ज्यादा खेल लो, ऐसे नहीं करो, ऊपर से उठाओ, नीचे से उठाओ। और बॉल इन्होंने फाड़ के रख दे कि डेग ना पड़े। आप जिम शिम क्यों नहीं करते? ना यार खुदा का खौफ। ये लगता अफगानी ठीक करवाया ना यार, खुदा का वास्ता क्या बात करते हो, मेरा क्लीन सबसे अच्छा है, 2 लाख रुपए का है। नहीं चलो 70 रुपए का ले लो। आप मूवीज देखती हैं? नहीं। क्यों, अंधी हैं आप? वैसे ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ एडी अच्छी हनी को हाँ बाकी बदतमीज ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। नियाब ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋਕਾ ਦਾ ਹੌਰਰ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ इसको ये अजोका की स्टार परफॉर्मर है। अच्छा एडी अच्छी आर्टिस्ट भी नहीं है, जोका जी चिप्स चुप्स भेज दी। जनाब जो भी है, छोटी स्क्रीन छोटी हुंदी है, सिल्वर स्क्रीन सिल्वर। अच्छा इन्हों अचानक याद आता मैं भी काम ते आया। रंगीला साहब वर्गी बिल्ली कंध च वजे ते हो जा मुंह होता है। सर अचानक कभी इस तरह हुआ हो कि अंधेरे में कुत्ता पड़ा हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? की बदकिस्मती आप ऐसी जगह पे, कुत्ते की भी कछार होती है जैसे शेर की होती है, आप वहां अगर पहुंच गए और अंधेरा भी है, आपके हाथ भी खाली हैं, फिर कुत्ते ने तो मर्जी करनी है। मैं बाइक पे जा रहा था सर, बहुत अंधेरा था, पुरानी बाइक पे बेफिक्र होके जाएं, वो चलते हुए बाइक पर काट ही नहीं सकता आपको। नहीं, बाइक खराब थी सर। अच्छा ये कुत्ते का जिक्र कहां से आ गया? लेकिन सर वो कुत्ता डराता बहुत बुरा है। डराता है ना? हाँ जी। तो उसका एक इलाज है। क्या सर? आप ना डरें। भागते मोटर बाइक से कुत्ता जितना मर्जी चालाक तेज तरार हो जाए, वो जापानीज टेक्नोलॉजी से, चाइनीज टेक्नोलॉजी से आगे नहीं निकला अभी। आप भागते रहिए, एक स्टेज आएगी वो थक जाएगा। मेरी टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी थी। अच्छा मोटर बाइक चल रही है ना, तो खातिर जमा रखें कि वो आपको काट नहीं सकता, डराएगा, और डर के मारे आप गिरेंगे। जब आप गिरेंगे तो आपको 2 चोटें लगेंगी जी, एक गिरने की वजह से और एक उसके काटने की क्योंकि तब वो आपको काटेगा। सर सबसे ज्यादा मुश्किल उस वक्त होती है जब वो पीछे लगा होता है और आगे एकदम मोड़ आ जाता है। आप दूर से देख लेना, उसे पागलों की तरह मत भगाइए, मौत के कुएं में भाग रहे हैं। लेकिन सर वो उसे कम स्पीड में रखे, 30 35 40 पे ले आए और उस पे मुड़ जाए। स्पीड ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ। सर वो होता पता है क्या, आप बाइक पे जा रहे होते हैं ना, कुत्ता पहले से भौंक रहा हो तो आप डरेंगे नहीं, वो आराम से भी भागता हुआ आता। स्टेल्थ, ये उसकी टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। उस टाइम स्टेल्थ का नहीं पता चलता। उस टाइम पता क्या होता है, दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।